Hey everyone, I'm Urvashi Patania. In today's session, we'll be doing the strategy for the reasoning section for the upcoming banking exams, and I'll show you my scorecard from where you can see how I used to get 30 above marks out of 35 in the reasoning section. I'll tell you about the books which you have to follow and the online websites which you have to follow for your preparation, and the mock test which you have to take. So let's start the strategy for the reasoning section. Let us discuss the reasoning strategy for banking exams. ये तो रीजनिंग सेक्शन जो होता है वो सबका अच्छा होता है. मैं भी आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाती हूँ जिसमें कि मेरे 35 आउट ऑफ 35 आए हैं रीजनिंग सेक्शन में. और हम प्रीलिम्स और मेंस पेपर पैटर्न देखेंगे और सिलेबस देखेंगे और स्कोर कार्ड क्या है मेरे वो मैं आपको दिखा देती हूँ. ये LSA असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसमें मेरे रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 आए थे. ठीक है, तो आप भी 35 आउट ऑफ 35 ला सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में. तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ, बुक्स बता देती हूँ जो आपको फॉलो करनी है. ठीक है, मैं आपको और भी अपने स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ. मैं हमेशा रीजनिंग में फुल करती हूँ क्वेश्चंस. कभी कभी ऐसा होगा कि मैं 30 कर दूँगी अगर मुझसे एक पजल में सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि क्लर्क का पेपर थोड़ा इजी होता है, उसमें 35 आउट ऑफ 35 हो जाते हैं. बट कभी कभी PO का पेपर जो होता है वो डिफ़िकल्ट आता है, तो उसमें मेरे से अराउंड अगर 30 क्वेश्चन होते हैं तो मेरे उतने ही मार्क्स होते हैं. ठीक है, तो आपको भी मैं बताती हूँ कि आपको स्पीड भी कैसे मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी कैसे मेंटेन करनी है और फुल मार्क्स कैसे लेके आने हैं. एज यू कैन सी इन LIC आई गॉट 35 आउट ऑफ 35 इन रीजनिंग एबिलिटी. ठीक है, अब मैं आपको मेंस में दिखा देती हूँ. मेंस का पेपर इतना इजी नहीं होता है क्योंकि उसमें जो पजल्स आती हैं वो थोड़ी लेंदी होती हैं और उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं. तो मेरे सिर्फ 26.25 मार्क्स आए हैं, बट दिस इज़ नॉट बैड. 25 above marks in reasoning out of 40 in mains is good, fine. ये तो कट ऑफ थी. मैं आपको अब अपना एक और स्कोर कार्ड दिखाती हूँ. ये नेहरू युवा केंद्र सांगठन डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर का है. ये एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हुआ था और इसका मैंने इंटरव्यू भी दिया था. इसमें जो मेरे मार्क्स थे आउट ऑफ 40 वो 35.5 थे. तो इसमें भी मैंने रीजनिंग के 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन करे थे. एक या दो मेरे गलत हुए होंगे जल्दी में, तो आई गॉट 35.5. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे रीजनिंग में 31.25 मार्क्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मेरे हमेशा 35 में से ऑलमोस्ट 30 अबव हैं. एक पेपर में तो 35 आउट ऑफ 35 हैं, एक में 31.25 हैं और एक में 40 में से 33. ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इसमें क्या था कि इन्होंने अपना वो सेक्शन वाइज नहीं दिया था, तो मेरे जो टोटल मार्क्स थे, टोटल मार्क्स ही हैं वो हैं 81.5. और ये जो IBPS का क्लर्क का भी एग्ज़ाम हुआ है ये भी मेरा क्लियर हुआ था. मेरे पास इसका स्कोर कार्ड नहीं है आपको दिखाने के लिए. मैं आपको अपना मेंस का स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ. मेंस में जो मेरे रीजनिंग में मार्क्स आए थे वो 26.5 है आउट ऑफ 60. ठीक है, तो अब मैंने अपने स्कोर कार्ड दिखा दिए, मैंने आपको बता दिया. अब मैं आपको बताती हूँ कि आप भी 35 आउट ऑफ 35 प्री में कैसे ला सकते हैं, या फिर आप भी 30 अबव मार्क्स आउट ऑफ 35 रीजनिंग में कैसे ला सकते हैं. मैंने कौन से सोर्सेज फॉलो करे थे, मैंने कौन सी बुक्स फॉलो करी हैं, मैं आपको वो सब कुछ बता देती हूँ. ठीक है, पहले हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं. रीजनिंग अभी हम बात करें तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आएंगे प्री में. मैक्सिमम मार्क्स भी 35 होंगे और जो ड्यूरेशन होगी वो आपको 20 मिनट्स होगी. तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे टोटल, बट ड्यूरेशन जो होगी वो 60 मिनट. ठीक है, तो रीजनिंग में आपको 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन करने हैं. तो मैं अभी आपको जब सिलेबस बताऊंगी तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्रीलिम्स में पहले अटेम्प्ट क्या करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम पजल्स पहले उठा लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि किसी पजल में हम अटक जाते हैं और हमारा सारा पेपर ख़राब हो जाता है. तो हमें ऐसा नहीं करना है. कई लोग पहले पजल्स उठाते हैं, बट आपको कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं रीजनिंग में चूज़ भी नहीं करती हूँ. मैं जो क्वेश्चन नंबर 1 to 35 होता है मैं लाइन वाइज ही अटेम्प्ट कर देती हूँ और मेरा 20 मिनट से पहले भी पेपर खत्म हो जाता है. 18 या 19 मिनट में भी मेरा पेपर खत्म हो जाता है. मतलब 18 या 19 मिनट में भी मैं 35 क्वेश्चंस कर लेती हूँ. ठीक है, रीजनिंग में. तो रीजनिंग में आपको अपनी स्पीड कैसे बनानी है, आपको मार्क्स कैसे लाने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ. अभी मेंस का एक बार दिखा देती हूँ. ये IBPS क्लर्क मेंस में जो रीजनिंग होती है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं, मार्क्स 60 होते हैं. बट ये 4 सेक्शंस आते हैं मेंस में. ये जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स और टाइम वेरी कर सकता है. अलग अलग एग्जाम जैसे RBI SBI का मेंस का और IBPS PO मेंस का थोड़ा डिफरेंट रहता है. तो बस आपको ये मैंने इसलिए शो करा है क्योंकि यहाँ पे एक और सेक्शन साथ में ऐड ऑन हो जाता है, दैट इज़ जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस. तो आपको सिर्फ प्री की तैयारी करते हुए नहीं चलना है, आपको प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करनी है. ठीक है, आप बेसिक कोई भी टॉपिक उठा लो, आप उसका बेसिक भी करोगे, आप उसके मॉडरेट क्वेश्चंस भी करोगे, आप उसका एडवांस लेवल भी करोगे, आप उसके तीनों चीज़ें सॉल्व करोगे. ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ बेसिक लेवल करोगे, कि आपको सिर्फ प्री पास नहीं करना है, आपको मेंस भी पास करना है. ठीक है,
तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि क्वेश्चन सिलेबस क्या है, ठीक है। तो रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा रहता है, बट वहाँ पे सिर्फ आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आएंगे, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, इनपुट आउटपुट, वर्बल रीजनिंग। ये जो टॉपिक हैं ये मेंस के टॉपिक हैं, ये आपको प्री में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं अब आपको बता दूं, जो प्री का पेपर होगा उसमें 5 इनइक्वालिटी आएंगे ही आएंगे, 5 सिलॉग आएंगे ही आएंगे और कोडिंग डिकोडिंग आएंगे। बट आजकल क्या होता है, या तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे देंगे, या इन दोनों का या इन दोनों का। 15 के 15 क्वेश्चन नहीं आते, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपको 3 से 4 मिनट में करने हैं, ठीक है। तभी आप 35 में से 35 कर पाओगे 20 मिनट में, ठीक है। आपको पहले इजी टॉपिक चूज करके करना है, आपको सिलॉग के सारे पैटर्न प्रैक्टिस करने हैं। आप सिंपल सिलॉग भी करोगे, आप रिवर्स सिलॉग भी प्रैक्टिस करोगे, आप एडवांस सिलॉग भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो आप कोडिंग डिकोडिंग जब स्टार्ट करोगे, आप सिंपल वाले कोडिंग डिकोडिंग भी शुरू करोगे, फिर आप चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग भी करोगे, फिर एक दूसरा भी आता है जिसमें सिंबल दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ABCD ब्लॉक में वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको दिया होगा कि A को हमने एम्परसेंड से कॉपी करा है, या फिर B को हमने नॉट इक्वल टू से करा है, जैसे भी। तो वो वैसे क्वेश्चन भी आएगा कोडिंग डिकोडिंग में। तो आपको सारे लेवल का प्रैक्टिस करके चलना है पहले से ही, ठीक है। पजल ऑन सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपको सारे लेवल क्या करना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सारे पजल्स करोगे, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, ये ब्लड रिलेशन भी ईजी होता है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद जब आप इजी टॉपिक कर लोगे, उसके बाद आप फिर पजल्स पे जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बुक्स बता देती हूँ। मैंने वैसे रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं ली थी, मैं ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करती थी। आप अगर बिगिनर हैं, आपको सिलेबस भी नहीं पता है, तो आप ये बुक एक बाय कर लो। अड्डा की ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं यहाँ पे मैंने जो चीज़ें करी हैं मैं आपको वही बता रही हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो आप ये बुक बाय कर सकते हो, ये वाली, ठीक है। इसमें जो टॉपिक वाइज चीज़ें रहेंगी, 3 लेवल्स एक्सरसाइज होंगे जो मैं आपको बोल रही हूँ, बेसिक, एडवांस, बेसिक, मॉडरेट और एडवांस। तो और उसमें जो क्वेश्चंस भी होंगे वो SBI, IBPS, RBI में जो पुराने ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपको पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। आपने पहले लास्ट के 3-4 ईयर्स के तो मेमोरी बेस्ड पेपर्स देखने हैं। ये नहीं कि आप पहले शुरू कर दो, आपको पता है नहीं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो पहले आप क्वेश्चंस देखो कि कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप सारा कुछ पढ़ लो, 3-4 बुक्स पढ़ लो, 3-4 ऑनलाइन सोर्सेज कर लो, और आपको पेपर के बारे में पता ही नहीं कि वहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने हैं। पहले एक बारी पेपर देखो, पेपर पैटर्न देखो कि कितने नंबर का कितना सेक्शन आ रहा है, क्या कौन सी चीज़ ज़्यादा मैटर कर रही है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, आपको सब कुछ नहीं करना। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो यही डिमांड करता है कि आप लिमिटेड सोर्सेज फॉलो करो, बट रिवीजन अच्छे से करो और प्रैक्टिस अच्छे से करो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अपने मार्क्स दिखाए हैं, मेरे 35 आउट ऑफ 35 आए थे LIC में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मेरे 31.35 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो मतलब रीजनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और रीजनिंग जो होता है वो सबसे इजी सेक्शन होता है। मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रही, सबके लिए जो होता है कि रीजनिंग, क्योंकि क्वांट सबका स्ट्रांग नहीं होता, और इंग्लिश भी क्या होता है कि सबका स्ट्रांग नहीं होता, बट रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो सबका अच्छा होता है और सबको मज़ा भी आता है सॉल्व करने में। आप जब चीज़ें शुरू करोगे तो आपको पजल्स करने में मज़ा आएगा, आपको कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा। तो रीजनिंग जो होता है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो जब जो भी लोग बोलते हैं मैम हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई करने में, तो जब भी आपको कुछ मन ना करे तो आप रीजनिंग उठा लो। अगर आपका क्वांट या इंग्लिश करने का मन नहीं करा तो उस टाइम आप रीजनिंग की एक पजल फटाफट सॉल्व कर लो, आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर वापस से आप क्वांट का वो डाटा इंटरप्रिटेशन या अर्थमेटिक टॉपिक सॉल्व कर सकते हो। मैं ऐसे ही करती थी, ठीक है, कि अगर मेरा मन नहीं करता था अर्थमेटिक टॉपिक कुछ करने का, तो मैं रीजनिंग का कुछ पजल उठा के फिर इंटरेस्ट आता था तो फिर आई यूज्ड टू डू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ें करनी है प्रैक्टिस, फाइन। और ये एक बुक है, ये इसमें क्या होगा कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक से लेके एडवांस तक सारे वो हैं, ठीक है। तो ये आप एक बुक फॉलो कर सकते हो। ये बुक मैंने भी बाय करी थी, आप भी ये बुक बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बुक बाय नहीं करनी तो आपको मैं फ्री ऑनलाइन सोर्सेज बता देती हूँ जहाँ से आप क्विजेस फ्री में कर सकते हो, और वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लॉक भी चल रही होगी, तो आपको टाइम लिमिट का भी पता चल जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन को या पजल को कितना टाइम देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ये जो भी बुक्स हैं ये आप बाय कर सकते हैं। ये जो बुक है ये कॉम्बो है, ठीक है। अगर ये कॉम्बो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये बुक मैंने आपको
रीजनिंग के लिए बताई है, ये मैंने आपको क्वांट सेक्शन में डीआई के लिए बताई है। तो बेटर है आप इनका कॉम्बो ले लो। अगर आप दोनों बुक लेना अफोर्ड नहीं कर सकते और आप ग्रुप में तैयारी कर रहे हो तो आप अपने एक फ्रेंड को बोल दो कि वो पजल वाली ले ले और आप डीआई वाली ले लो, और आप दोनों फिर चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन व्हेन यू आर स्टूडेंट, फाइन। और उसके बाद ये वाली बुक तो आपको बाय करनी पड़ेगी। इसमें 3 से 4 साल के पिछले पेपर्स हैं, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसी पजल्स आ रही हैं, कैसे डीआई आ रहे हैं, प्री में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको लास्ट ईयर पेपर्स देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले लास्ट ईयर पेपर्स देखो, फिर अपनी तैयारी करो। पहले सारा सिलेबस मत कर लो, पहले पेपर्स में देखो कि पूछा कैसे कैसे जा रहा है, आपको तैयारी कैसे करनी है, और आपको प्री और मेन्स की तैयारी साथ साथ करनी है। ठीक है, ये तो होगी कि बुक्स आपको कौन से फॉलो करनी है। अब मैं आपको ऑनलाइन सोर्सेज बता देती हूँ कि आपको ऑनलाइन सोर्सेज कहाँ से प्रिपेयर करना है रीजनिंग के लिए। ठीक है, सो आप ग्रेडअप और जो बैंकर्स अड्डा है ये डेली फ्री क्विजेस डालते हैं अपने चैनल पे। मैं आपको दिखा देती हूँ टैब पे क्लिक करके कि कहाँ से ये डेली फ्री क्विजेस आपको मिल जाएंगी। सो लेट मी शो यू दैट। सो हेयर यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हो क्विज़। क्विज़ पे आप क्लिक करोगे, ये बैंकर्स अड्डा के साइट पे जाओगे आप। ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये जो मैंने सोर्सेज फॉलो करे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। आप क्विज़ पे जाओगे, रीजनिंग क्वेश्चंस पे जाओगे। ठीक है, रीजनिंग क्विज़ पे आप क्लिक करा, रीजनिंग के क्वेश्चंस जो भी हैं यहाँ पे ये शो हो रहे हैं, और फिर ये आपको टॉपिक बताए हुए। टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या पूछे जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ से PDF जो भी है ये डाउनलोड कर सकते हैं इनके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे सारे। और यहाँ पे ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप अगर आप डेली तैयारी कर रहे हो तो आपको डेली क्विजेस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप रोज़ के रोज़ ये क्विजेस दीजिए। ठीक है, 24, 23, 25 में ये लोग जो हैं वो रोज़ क्विजेस डालते हैं, तो और दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपकी रोज़ के रोज़ तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप ग्रेडअप पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे क्विजेस पे, क्विजेस में आप बैंक एंड इंश्योरेंस पे जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज देखोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पे आपको रीजनिंग एबिलिटी पे आप जब क्लिक करोगे तो रोज़ के रोज़ यहाँ पे ग्रेडअप का एक वो क्या है बेनिफिट कि यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो टॉपिक वाइज अब यहाँ पे आज इन्होंने कोडिंग डिकोडिंग की दी है, तो अगर आपने वो टॉपिक कर लिया है तो आप ये क्विज़ पक्का दो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको सॉल्यूशंस जब आप सबमिट करोगे तो मिल जाएगा। इसी तरह से आपको ये वाला इसमें मिक्स होगा क्विज़, यहाँ पे पजल एंड इनपुट आउटपुट का है ये क्विज़, तो आप डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फुल मॉक लाइन टेस्ट फुल देना टेस्ट तो आप यहाँ पे बैंक एंड इंश्योरेंस पे जाइए और आप यहाँ पे फुल टेस्ट दे सकते हो। जैसे कि आपको SBI PO का बाय करना है तो आप इस पर क्लिक कर लो। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे भी आपको बैंक एंड इंश्योरेंस पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। जैसे कि अभी तक 2020 में 2 ही प्रीलिमिनरी हुए हैं, RBI और SBI, तो इन पर आप क्लिक करोगे तो आपको आप पेपर दे सकते हो और आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप बैंकर्स अड्डा पे भी सेम, आप यहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज़ में जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे। बट जो बैंकर्स अड्डा का है वो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 2000 अराउंड है, दैट इज़ टू कॉस्टली। जो स्टूडेंट्स हैं उनको होता है कि कुछ रीज़नेबल हो, अफोर्डेबल हो, तो आप टेक्स्ट बुक का बाय कर सकते हैं। वो इनकी भी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, आप ये भी दे सकते हैं। इनमें भी सारे आपको मिल जाएंगे, जो भी आप ये 365 रुपीज़ का लोगे 365 डेज़ के लिए, 1 ईयर के लिए, तो इसमें सारी ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे आपको। आप मतलब जो 1 ईयर में जितने भी पेपर आएंगे उसमें आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी मैंने भी ये बाय करी थी, इसमें वो भी होता है जैसे आपको सेक्शनल क्विजेस देने हैं तो सेक्शनल भी दे सकते हो, आप फुल वाले भी दे सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ माय स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग सेक्शन। आपको ज़्यादा सोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं, आप कोशिश करिए कि आप लिमिटेड सोर्सेज फॉलो करो। 1 से 2 बुक्स, मतलब 1 से 2 आपके ऑफलाइन सोर्सेज होने चाहिए और 1 से 2 आपके ऑनलाइन सोर्सेज होने चाहिए। आप 5 से 6 ऑफलाइन कर लो, 5 से 6 ऑनलाइन कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है अगर जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और एक और बात, जितने भी आप मॉक टेस्ट दो, क्विजेस दो, उसको आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनका एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको पेपर में कुछ बेनिफिट नहीं होगा, ना ही आपके मार्क्स आएंगे। और रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो कि प्री में आपको अच्छे मार्क्स लाने में, आपका प्री क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। मैं मानती हूँ कि मेंस में जो पजल्स होंगे या फिर और भी जो इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस होंगे, कोडिंग डिकोडिंग जो भी होगा, वो बहुत एडवांस लेवल का आता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो वो मुश्किल होता है मेंस लेवल के लिए। बट प्री में जो पजल्स होंगे वो भी ईजी होंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी ईजी होगा, ब्लड रिलेशन डाटा जो भी डाटा सफिशिएंसी आएगा अगर, तो वो भी ईजी होगा।
ठीक है। तो प्री एग्ज़ाम में रीजनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अगर आपको जैसे मेरे 35 आउट ऑफ 35 आए हैं, तो आप भी 35 आउट ऑफ 35 ला सकते हैं। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मेरे भी प्री क्वालिफाई नहीं होते थे। जब मैंने स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करी थी मेरे तो प्री 5-5 10-10 नंबर से रुकते थे, फिर बाद में मेरे प्री 0.25 0.15 ऐसे ऐसे रुकते थे। अब मेरे मेंस के साथ मेरे ऐसा होता है कि वो 1-2 या 2-3 नंबर से रुकते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी पहले से ही रखनी है, आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी है। आप एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करोगे क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको प्री क्वालिफाई करना नहीं है। आपका मेन मोटिव सिलेक्शन लेना है, प्री क्वालिफाई करना नहीं, ठीक है। तो आपको दोनों की तैयारी साथ साथ करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बुक्स हो गई, ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, आपको पेपर पैटर्न भी मैंने बता दिया है, अपने स्कोर कार्ड्स भी दिखा दिए हैं। तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं मेरा स्कोर 35 आउट ऑफ 35 इन LIC, ठीक है। ये अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था और इसमें मेरे 35 आउट ऑफ 35 आए हैं, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं रीजनिंग कैसे सॉल्व करती हूँ। आपको पहले स्टार्टिंग में तो फ्री सोर्सेज से जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, फ्री सोर्सेज फॉलो करो। जैसे मैंने आपको बता दिया, आप क्विज़ दो फ्री में, फ्री के क्विजेस मैंने आपको दिखा दिए हैं कि कहाँ पे मिलते हैं। फिर जब आपकी फुल तैयारी हो जाए, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप फुल टेस्ट दो, मॉक टेस्ट जो होंगे वो फुल लेंथ वाले दो, ठीक है। आपको प्री मेंस में 3-4 घंटे का मॉक टेस्ट देने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप 1 या 2 दो, बट प्री का जब आपकी तैयारी हो जाए तो आप रोज़ एक मॉक टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग एग्ज़ाम्स। सो आई विश कि आपके भी अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हो उसमें आपके भी 35 आउट ऑफ 30, आप मेरा नेम देख सकते हैं यहाँ पे, और जो मैंने डिवीज़न अप्लाई करा था वो दिल्ली था और माई कैटेगरी इज़ अनरिजर्व, ठीक है। मेरा जो मार्क्स आए थे 70 में से, क्योंकि इसमें जो था इंग्लिश का स्कोर काउंट नहीं हुआ था, सिर्फ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का हुआ था। तो आई गॉट 66 एंड द कट ऑफ वॉज 64 इन दिल्ली, ठीक है। तो आप भी 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हो, आप भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Thank you everyone for giving me your precious time. Don't forget to share my video with your friends and please subscribe our channel. Thank you.